धर्मदयाल जी, मैं काफी दिनों से एक बात कहना चाह रहा था। वैसे देखिए, मेरे भी हाथ कोई साफ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मतलब है कि अनाज हुआ, कपड़ा हुआ, सीमेंट हुई, इनमें थोड़ी बहुत मिलावट, थोड़ा बहुत काला सफेद चलता है। लेकिन नकली दवाएं, ये काम मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। जमुनादास जी, धंधा करने वाले के लिए हर वो काम ठीक है जिसमें 4 पैसे का फायदा हो। हाँ, वैसे तो आप भी ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल में ऐसा ख्याल आता है। इस ख्याल का इलाज मैं बताता हूँ जमुनादास जी। खूब काले धंधे कीजिए, खूब बेईमानी कीजिए, लेकिन साथ साथ दान धर्म भी करते जाइए। सर, आप लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कभी कभी एक मंदिर बनवा दीजिए, कोई स्कूल खुलवा दीजिए, इससे आत्मा को शांति मिलती है, धंधा भी अच्छा चलता है, और फिर किसी किस्म के दिल में उल्टे सीधे ख्याल भी पैदा नहीं होते। गुप्ता जी, रंजीत बात तो पता है कि कह रहा है। बारटेंडर। यस मैडम। विस्की, एक विस्की। सॉरी मैडम, 12 बजे बार बंद हो जाता है। ये बिल लीजिए। कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया? 12 बजने में 1 मिनट। बारटेंडर, 1 मिनट, 1 पैग। आपको बोला ना, विस्की नहीं मिल सकती। बिल पे कीजिए। Don't take away the glass. मुझे विस्की चाहिए। Behave yourself. You shut up. Shut up, you. Rascal, you scoundrel. तो जोर हुआ ये कि मैं होटल ब्लू डायल से खाना वाना खा के निकल रहा था कि बार की तरफ से एक औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा काहे को दूसरे के फटे में टांग डालूं, मगर दिल ना माना, घुस गया बार में। बार में घुस गया साहब तो क्या देखता हूं कि बार का बारी स्टैंडर इन मेम साहब की कलाई पकड़े और ये अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही। इन्हें क्या कहते सुना आपने? छोड़ दे मुझे कमीने, छोड़ दे। तो आपने क्या किया? अरे और क्या करता, छुड़ा दिया कमीने से। 80, 90 और ये पूरे 100 हो गए ना? हाँ हो गया। मुंशी जी वो तो कहो तुम्हारी वजह से ये गवाही दे दी, वरना आजकल मैं ऐसे छोटे मोटे केस में हाथ निकालता। ऐसा कोई बड़ा चक्कर चलाओ कि एक ही बार में बिंदास। क्या? अरे यार, चांद भी तो मिलना चाहिए। हाँ ये तो है। अच्छा चले भैया। सुनो। हाँ, तुम्हारे लिए एक काम है मेरे पास, करोगे? अगर काम मर्जी के मुताबिक और पैसा काम के मुताबिक होगा तो क्यों नहीं करें। काम क्या है? जो भी है, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। ये मेरा पता है, 1-2 दिन में मुझसे मिल लेना। किसका लेटर है शामली? अरे मोहन भैया, जरा देखिएगा, मेरे नाम को चिट्ठी आई है। अरे वो तुम्हारी युवक संगीत सभा की तरफ से है। अरे हाँ, उन्होंने लिखा होगा। देखिए तो मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं। मुझे तो लगता है हो गया होगा, वरना चिट्ठी क्यों लिखते। अरे भाई देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। मेहनत तो बहुत की है तुमने, लगता है तुम्हारा काम बन गया। लिखा है, क्या लिखा है? क्यों मोहन भैया, इस बार भी किसी और को चुन लिया उन्होंने? क्या लिखा है? अरे श्यामली ऐसे नहीं, पहले मिठाई उठाई खिलाओ।
फ्री में पूछना चाहती हो क्या? तो क्या मैं सिलेक्ट हो गई? अरे जब मुकाबले में सबसे अच्छा तुमने गाया है तो इनाम किसी दूसरे को कैसे मिल सकता है? दुनिया में ईमानदारी भी कोई चीज है कि नहीं? अब भी खिलवाती हूँ आप दोनों को मिठाई। पहले बाबा को बता दूं, अब भी आई। मुझे आज सुबह ही पता चल गया था बेटा। मगर ये झूठ क्यों बोला तुम लोगों ने? आज नहीं तो कल इसका दिल तो दुखना ही है। नहीं मास्टर जी, ये हम पर छोड़ दीजिए, हम कुछ करेंगे। क्या करोगे? इसके साथ भी झूठ बोलोगे, बेईमानी करोगे? तो क्या हो गया मास्टर जी? जब हम गैरों के लिए झूठ बोल सकते हैं तो क्या अपनों के लिए नहीं बोल सकते? मतलब तो यह है कि शामली को दुख ना हो, और अगर इसमें हमने थोड़ी सी बेईमानी कर भी ली तो वैसे भी हमारा कौन सा ईमान धर्म में जो चला जाएगा। बस अब आप कुछ मत बोलिए, हम लोग संभाल लेंगे। आप तो बस कमाल करते हैं आप भी। दुनिया की कोई भी बात हो घूम फिर कर वही पहुंचती है, कैंटोनमेंट एरिया में। फौज के बिना आपका कोई जुमला पूरा ही नहीं होता। ओ की करिए यार, जो एक बार फौजी हो गया उसका दिल हमेशा फौजी रहता है। अच्छा एक बात बताइए बलबीर सिंह जी, अगर आपको फौजी जिंदगी इतनी ही पसंद थी तो आप वहीं रहते, छोड़ क्यों दी? रब की मर्जी। साफ क्यों नहीं कहते बलबीर सिंह जी? फौज की जिंदगी की बातें करना आसान है लेकिन गुजारना बहुत मुश्किल है। आपने सोचा होगा कौन पड़े इस मुसीबत में, ये सुबह सवेरे का ब्यूगल, ये मार्च, ये कवायद, बंदूक का बोझ और फिर जान का खतरा, और फिर कैंप्स और ट्रेंचों में गुजरते हुए बारूद से बोझल दिन। क्या रखा है इनमें? छोड़ो। तो फिर जनाब आपने मुझे पहचाना नहीं। अच्छा साहब, हमने आपको नहीं पहचाना, फिर आप ही बताइए। अच्छे खासे मेजर थे आप, फिर क्यों छोड़ दिया आर्मी? यूं तो मैं किसी को नहीं बताता, पर तू यार है, यार से क्या पर्दा। अब समझे? काम यूं तो मुश्किल है, लेकिन जिस तरह तुम्हें अदालत में झूठी गवाही देते देखा है, लगता है तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। देखिए साहब, पैसे ठीक मिले और काम अपने बस का हो तो क्यों नहीं करेंगे? ये बोलिए करना क्या है? तुम्हारे लिए? बाकी सब गुना, बस यही एक कमी है मुझ में, शराब नहीं पीता हूं। मेरी एक 6 साल की बेटी है पिंकी, स्कूल में पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है। मेरी जिंदगी कुछ भी हो, लेकिन इसका साया भी मैंने उसकी जिंदगी पर पड़ने नहीं दिया। हर संडे मैं उसे मिलने हॉस्टल जाती हूँ, और हर बार वो एक ही सवाल करती है, जिसका जवाब सचमुच मेरे पास नहीं है। सवाल क्या है? मेरे डैडी कौन है, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? समझा। लेकिन देखिए, जब इस सवाल का जवाब आप नहीं दे सकें तो मैं कैसे दूंगा? तुम्हें इस सवाल का जवाब देना नहीं, जवाब बनना है। हर संडे तुम्हें उसके सामने उसके बाप का रोल करना होगा, और इस काम का पैसा मैं दूंगी। देखिए साहब, बुरा मत मानिएगा, ये काम झंझट का है। क्या अपने हिसाब का लगता नहीं है? क्यों नहीं लगता? बड़े बड़े चलाक वकीलों के सामने झूठ बोल सकते हो, एक छोटी सी बच्ची से झूठ नहीं बोल सकते, और वो भी सिर्फ संडे को 1 घंटे के लिए, और फिर मैं तुम्हें अच्छे पैसे देने को तैयार हूँ। ये लड़की की उम्र क्या बताई? 6 साल। 6 साल।
सिर्फ संडे को? हाँ। 1 घंटे के लिए? हाँ, सिर्फ 1 घंटे के लिए। पैसे कितने देंगी? महीने के 300। देखिए साहब, काम तो हम करने को तैयार हैं, लेकिन ये 300 का 400 रुपया कर दीजिए। महीने में 4 संडे होते हैं, हर संडे का 100 का पत्ती होना चाहिए ना? क्या? ठीक है, 400। लेकिन कहोगे क्या कि आज तक क्यों नहीं मिले थे उससे? वो करते हैं हम, है एक तरीका। कोई ना कोई स्टोरी तो हम भी जमाएंगे ना? ठीक है, कल आ जाना। आई नहीं तुम्हारी पिंकी? आती होगी, वो इस वक्त चर्च में होगी। और ये इस तरह टाई नोचने की जरूरत नहीं है। जिस आदमी ने टाई का आइडिया निकाला है, वो पट्टा मिल जाए तो फांसी लगा दो। आदमी क्या बिना टाई के बाप नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि पिंकी अपने बाप को दूसरे बच्चों के बापों के सामने किसी तरह से भी कम पाए। कम या ज्यादा तब पाएगी जब आएगी। तुम्हारी लड़की तो पता ही नहीं। वो आ रही है। गुड मॉर्निंग पिंकी। गुड मॉर्निंग मम्मी, आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? हाँ, बिल्कुल याद है। तुमने अपने डैडी को देखा नहीं? कहाँ? देखो, यही है तुम्हारे डैडी। मेरी डैडी। पिंकी, यहाँ आओ। पिंकी, जब मैं बाहर गया था ना, तब तुम छोटी सी थी, झूले में लेट लेटी सोती रहती थी। और अब कितनी बड़ी हो गई हो, आए? लेकिन फायदा क्या हुआ बड़ी होने से? तुमने तो डैडी को पहचाना ही नहीं। क्यों? अरे अरे, देखो इसे तो। पिंकी, अरे देखो तो इसे। पिंकी, तुम कहाँ चले गए थे डैडी? बेटा मैं काम से। नहीं पिंकी, नहीं, कोई बात नहीं है? देखो अब मैं आ गया हूं। हाँ? अब मैं पिंकी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। कभी नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। डबल प्रॉमिस? डबल प्रॉमिस। डैडी, तुम हर संडे को मुझे मिलना आओगे जैसे दूसरे लोग के बच्चे लोग के डैडी आते हैं? हाँ बेटा, आऊंगा। मैं अभी आती, मेरा वे करना। हाँ अच्छा। पिंकी, अभी से कहाँ जा रही हो? मम्मी, रोज चर्च में डैडी के लिए कहती थी, आज डैडी आ गए तो मदर मेरे को थैंक यू तो बोल दूं। मेम साहब, मुझे पता नहीं था मेम साहब। मैंने बड़े बड़े वकीलों और जजों के सामने झूठ बोला है मेम साहब, लेकिन इस बच्ची के सामने, इस बच्ची के साथ ये काम बहुत मुश्किल है मेम साहब, बहुत मुश्किल है। देखिए अगली बार आप मेरे साथ मत आइएगा मेम साहब, बुरा मत मानना, पर किसी के सामने मैं इस बच्ची से झूठ नहीं बोल सकता।
नहीं बोल सकता। देखिए बुरा मत मानना मेम साहब, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे को पहले ऐसा कभी नहीं हुआ मेम साहब, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे ऐसा हुआ जैसे अब क्या बोलूं मेम साहब? कुछ मत बोलो, मैं सब समझती हूँ। अगले इतवार को तुम अकेले ही आना, हाँ?